लोहारीडीह हत्याकांड के जेल में बंद बंदिशों से मिलने जिला जेल कवर्धा पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। बंदिशों से मिलने के बाद बाहर आकर बंदिशों के परिजनों से भी किया मुलाकात। पत्रकारों से चर्चा के बाद एसटी बाबा ने कहा, कांग्रेस को बीच में आना ही नहीं चाहिए था। कांग्रेस नेता व पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जिले के दौरे पर रहे। मंगलवार की रात वो कवर्धा पहुंचे। बुधवार सुबह शहर के सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों से मुलाकात कर लोहारीडीह कांड पर जानकारी ली, साथ ही संगठन को लेकर चर्चा की, जिसके बाद जिला जेल पहुंचे, जहां लोहारीडीह के उप सरपंच को जलाने के मामले में गिरफ्तार विचाराधीन बंदियों से मुलाकात कर चर्चा की। 1 घंटे तक जेल में सभी से बात कर लौटे। बाहर आने पर जेल में बंद आरोपियों के परिजनों से भी मुलाकात कर जानकारी ली। आपको बता दें कि टीएस सिंह ने 33 विचाराधीन कैदियों से मुलाकात की। इनमें 5 ऐसे हैं जो उप सरपंच के मकान जलाने के समय मौके पर नहीं थे। कचरू साहू के पोस्टमार्टम में शामिल होने मध्य प्रदेश में थे। बाद में गांव लौटने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसे में लोगों को पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के ही गिरफ्तार किया है। ये भी बातें सामने आई हैं कि कचरू साहू के सिर पर चोट के निशान थे, गमछा में खून लगा हुआ था। ऐसे में उसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम में क्या बातें सामने आई हैं, ये जांच का विषय है। इन लोगों को प्रत्यदर्शी के रूप में गवाह बनाना चाहिए। सिंहदेव ने भी ये कहा और कचरू साहू की पत्नी ने चर्चा में ये भी बताया कि किसी व्यक्ति ने सामाजिक बैठक में शामिल होने के लिए बुलाने आए थे, जो पास के ही गांव दमोह जाने वाले थे। उसके बाद से कचरू साहू नहीं लौटा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मंगलवार रात हुई मुलाकात पर कहा कि लोहारीडीह मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग के साथ ही गांव में शांति बहाल करने को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन जेल में विचाराधीन कैदियों से मिलने के बाद कई जानकारी भी मिली है। जब तक न्याय नहीं मिलता, कार्रवाई अधूरी। पीड़ितों से मिलना जरूरी है। सिंहदेव ने कचरू के घर जाने वाले व्यक्ति की पहचान करने और फिर से पूछताछ करने की बात कही। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की बात पर कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक कार्रवाई अधूरी है। 3 मौत के मामले में न्याय मिलना जरूरी है। कांग्रेस के मामले में राजनीति करने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस को इस मामले में नहीं आना चाहिए। जनता को शासन प्रशासन पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसे मामले में आना और पीड़ितों से मिलना भी जरूरी है। जी, बंदी जो हैं करीब 7 बंदियों से चर्चा हुई। इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने लाश को उतारने के लिए, किसी को पुलिस से खबर आई थी, किसी को परिवार वालों ने बोला था कि वो वापस नहीं आए हैं, किसी को संदेश आया कि मध्य प्रदेश की सीमा में ऐसी लाश लटकी हुई है। इन लोग को बुलाया गया। तो करीब 5 या 6 लोग तो ऐसे हैं, 5 लोग की जो लाश के साथ थे, अर्थात उनका भी ये कहना था कि रात वहाँ रुके, लाश को पुलिस जब आई तो उतारा गया। उतारने के बाद में फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई। 2 बार पोस्टमार्टम हुआ। एक बार पोस्टमार्टम हुआ, फिर एक और डॉक्टर आए, फिर पोस्टमार्टम हुआ और सुबह फिर रेंगाखार की पुलिस के साथ में वाहन से शव को लाया गया। तो ये तो इनकी बात से ये लगा कि ये 5 लोग तो घटना के समय गांव में ही नहीं थे और 2 लोग और हैं जो जिनसे मुलाकात हुई। एक गांव में सचिव हैं, दूसरे गांव में, उनने बताया कि वो घर में थे, मौके पे नहीं थे। दूसरे ने बताया कि वो खेत में थे, मौके पे नहीं थे। तो 7 लोगों से जो मुलाकात हुई उनकी बात से तो ये लगता है कि वो मौके पे ही नहीं थे। 5 तो ऑन रिकॉर्ड जहाँ लाश थी मध्य प्रदेश में वहाँ थे। तो ये बातें सामने अभी चर्चा में आई हैं। ये भी लोगों ने बताया कि सिर पे चोट थी और एक व्यक्ति ने बताया कि जो गमछा था, गमछे पे खून के दाग थे। हाथ में यहाँ चोट थी, खून दिख रहा था, हाथ में चोट थी। एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ कोई चोट थी। तो इस प्रकार से अलग अलग ये बातें। 5 में से 3 लोगों ने बताया कि चोट थी और 5वें ने बताया कि जो कपड़ा था, गमछा जो पेड़ में लगा था, उस पे खून के निशान थे और दाहिने हाथ में यहाँ खून बह रहा था, ऐसा करके। सर, घटनाक्रम में कांग्रेस जो है कितना संतुष्ट है क्या जो कार्रवाई हुई उस पर? देखिए, मिलने से ही प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि जो लोग बंदी हैं ये मौके पे ही नहीं थे। 5 लोग तो जो
पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश में थे, रात वहीं पर सोए और दूसरे दिन पुलिस की जानकारी में आए, पुलिस के लोग वहाँ थे, एक कोतवाल भी साथ में था। तो जब लोग ही वहाँ नहीं थे तो प्रथम दृष्टया इनसे चर्चा में तो स्पष्ट लगता था कि तो मौके पे नहीं थे। तो ये 5 लोगों के बंद होने का तो समझ में नहीं आ रहा। तो पुलिस अपने नाकामी छुपाने के लिए निर्दोष एसपी को भी हटा दिया गया है, एडिशनल एसपी के ऊपर निलंबन की कार्रवाई किया गया है। इससे संतुष्ट है? स्टाफ भी चेंज कर दिया गया थाना का। संतुष्टि तो तब होगी जब न्याय मिलेगा। एक व्यक्ति है जिनको फांसी में लटका हुआ पाया जाता है और उस व्यक्ति को ये बताया जा रहा है, उनकी जो पत्नी है बेवा, वो कह रही हैं कि एक व्यक्ति आए थे और उनको बुला के ले गए कि कहीं दमोह आ रहा है, कौन सा दमोह है, पास का कोई गांव होगा, वहाँ सब समाज की किसी बैठक के लिए हमको जाना है। तो ये व्यक्ति कहाँ है? आखिरी व्यक्ति अगर उनके साथ ये गए तो इन व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल रहा है। और जहाँ घटना हुई, जहाँ पर लाश पेड़ से लटकती हुई मिली, वहाँ से 100 मीटर, किसी ने 50 मीटर कहा, किसी ने 100 मीटर कहा, किसी ने रोड के पास कहा, एक रोड वहाँ से जा रही है उसके पास में, मोटरसाइकिल वहाँ थी, चप्पल भी वहीं थे। और ये जो चोट की बात आ रही है, ये पोस्टमार्टम में है कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये चश्मदीद माने जाने चाहिए कि जिनको वहाँ बुलाया गया था, इन लोग का ये कहना। ये बातें जब तक क्लियर नहीं होती, जो घर जला के जिनकी हत्या की गई, इसके मुजरिम कौन है, उनको जब तक सज़ा नहीं मिलती, कचरों के साथ जो हुआ वो संदेह के दायरे में है या आत्महत्या का मामला है, उसमें कुछ नहीं होता, जिस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई उसके संदर्भ में कार्रवाई नहीं होती, तब तक ट्रांसफर कोई हल नहीं है। जेल में बंद जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, जो मारपीट का जो आरोप लग रहा था? ये अपने सबसे पहले तो परिवार में चिंतित है। किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, कोई स्कूल जाता था, एक ने बताया कि मेरी बेटी और कचरू की बेटी ये साथ में आत्मानंद स्कूल में 10वीं में पढ़ते हैं, कभी कचरू छोड़ने जाते थे या लेने जाते थे, कभी ये छोड़ने जाते थे या लेने जाते थे। उसी बाबत उनकी पत्नी ने या बेटी ने भी फ़ोन करके कहा कि पापा नहीं आए हैं या घर वाला नहीं आया है। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, और सभी के साथ ये स्थिति है कि उनके परिवार का क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि परिवार का खा रहे हैं कि नहीं, क्या स्थिति में है, सुरक्षित हैं कि नहीं, ये उनकी चिंता है। और स्वाभाविक है कि बंदी हैं तो आदमी दबा रहता है, मानसिक रूप से आदमी दबाव में रहता है कि हमको बंदी बनाया गया। लेकिन सबका भाव ये है कि हम, जिनसे मैं मिला, हम घटना में थे ही नहीं। तो ये 7 के 7 लोग, कम से कम मेरे ख्याल से 33 लोग हैं, इसमें से 7 लोगों का कहना है कि हम तो मौके पे थे ही नहीं। सरकार इस पूरे मामले का न्यायिक जांच करा रही है। जांच अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रथम दृष्टया इसमें क्या है मामला कि अगर ये थे कि नहीं मौके में, उनके पास कोई सबूत है तो देखना चाहिए, और इनके परिवार वालों के लिए देखना चाहिए। गांव में दोबारा शांति की स्थिति बहाल हो सके, इसको देखना चाहिए। आपने विजय शर्मा जी से रात मुलाकात की थी, अचानक से मुलाकात, किन बातों पर क्या खास चर्चा हो पाई है? अचानक नहीं, मैं रास्ते में आ रहा था, उसी समय खबर आई थी कि उनका भी यहाँ आना हो रहा है और मिलने की बात भी थी, तो आना भी चाह रहे थे। लेकिन आज उप मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में स्थानीय विधायक हैं, तो मैं उनके पास मिलने के लिए गया। धर्मजीत जी भी पुराने साथी हैं, वो भी साथ में थे उनके, मैं मिलने के लिए गया था। बात उसी बाबत हुई कि न्याय होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि जो दोषी हैं, उनके सामने कार्रवाई। जब तक देखिए, ये बात मेरी जानकारी में नहीं थी कल जब मैं उनसे मिला कि 7 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम मौके पे नहीं थे, उनमें से 5 तो ऐसे हैं जो कि दिवंगत की लाश के साथ थे, मध्य प्रदेश में वहाँ पर लाश के साथ थे, तो उनको किस बाबत गिरफ्तार किया गया? सर, इस मामले पर कांग्रेस फाइनली क्या चाहती है? कांग्रेस को इसमें बीच में आना ही नहीं चाहिए, ना कांग्रेस को लाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के लोगों की बात होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने शासन और प्रशासन पे विश्वास बनने की बात होनी चाहिए।